नमस्ते बच्चों। देखो आज फिर दीक्षा दीदी आपके सामने एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हो गई है। ये कहानी भी पंचतंत्र की कहानी है और इस कहानी में क्या है, बड़ा जोरदार वाक़या है, बहुत मज़ेदार है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही आनंददायी है। तो ये भी जंगल की कहानी है और कहानी का नाम है बोलती गुफा। तो बच्चों, ये बोलती गुफा एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से दिमाग का या बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने को बचा सकते हैं। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो आपको पता ही है, शेर, भालू, लोमड़ी, शेर, चीता। एक गुफा में एक लोमड़ी रहा करती थी। आपको पता है, लोमड़ी बहुत होशियार और बहुत चतुर होती है, बहुत चालाक होती है। तो क्या हुआ कि वह एक गुफा में रहा करती थी और दिन में अपनी गुफा से बाहर निकल जाया करती और इधर उधर घूमते हुए अपने भोजन की व्यवस्था करती, खाने की व्यवस्था करती, शाम को अपने गुफा में लौट आती और रात को वहाँ सोती, रात्रि को विश्राम करती। तो बच्चों, ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। एक उस जंगल में जो राजा शेर था वहाँ का, वो बूढ़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। अब उसको भाग भाग कर शिकार करने में बड़ी दिक्कत होती है। जाए, शिकार की ठोह ले, फिर शिकार को ढूंढे, छलांग मारे और शिकार हाथ आए ना आए, कभी हाथ आता कभी नहीं आता। तो क्या हुआ कि एक बार शेर ने सोचा क्यों ना वो लोमड़ी की गुफा में छिप जाए। दिन में तो लोमड़ी गुफा से बाहर जाती है और अगर वहाँ छिप जाएगा तो लौटने में जब वो आएगी तो उसका शिकार कर लेगा। ऐसा सोचकर शेर जो था, एक दिन जब लोमड़ी अपने घर को झाड़ियों में छिप गया उसकी गुफा के बाहर, और जब लोमड़ी गुफा से बाहर चली गई तो शेर चुपचाप से उसकी गुफा में घुस गया और आराम करने लगा। अब बच्चों, दिन बीत गया है, लोमड़ी के घर वापस आने का समय हुआ। तो शेर इंतजार करता। शेर ने सोचा अब तो आ ही जाएगी, फिर मैं खाना खा लूँगा, थोड़ी देर भूख और लगने देता हूँ, कोई बात नहीं। अब क्या हो बच्चों, लोमड़ी वापस अपनी गुफा की ओर आने लगी और गुफा पर आने पर उसने क्या देखा कि उसकी जो गुफा की ओर जो है, शेर के जाने के निशान हैं पैरों के, लेकिन वापस आने के निशान नहीं है। तो लोमड़ी का दिमाग चकराया। उसने कहा इसका मतलब शेर अंदर ही है, क्योंकि उसके पंजों के निशान तो जाने के हैं और वापस आने के नहीं। जाते समय ऐसे निशान होंगे, आते समय ऐसे निशान होंगे। तो उसने अपनी बुद्धि से प्रयोग किया। तो उसने कहा क्या करूं, कैसे अंदर जाऊं, क्योंकि बाहर भी कहाँ रहूंगी, मेरे पास और कोई घर तो है नहीं। ऐसा उसने सोचा। उसने कहा क्या करूं। उसके दिमाग में कुछ योजना आई, उसको कोई उपाय सोचा। तो वो बोलने लगी, अरे मेरी प्यारी गुफा, अब मेरी प्यारी सहेली गुफा, क्या आज तो तुम्हें मेरे आने का क्या पता ही नहीं चला। रोज तो तुम मेरे आने पर मेरा स्वागत करती हो, क्या बात आज तुम मुझसे नाराज हो, आज तुम बोल ही नहीं रही हो और मुझसे आओ सखी मेरे अंदर भीतर आओ तो कह ही नहीं रही हो, स्वागत कर ही नहीं रही हो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। शेर चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर लोमड़ी ने प्रतीक्षा की, फिर से बोली, अरे मेरी सहेली गुफा, प्यारी गुफा, क्या बात है, आज तुम मुझसे नाराज हो क्या है? तुम मुझे मेरा स्वागत ही नहीं कर रही हो, मुझसे अंदर आओ ही नहीं कर रही हो, क्या मेरे अंदर आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे लिए वहाँ कोई खतरा है? फिर भी शेर चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। अब उसके समझ में ये नहीं आया कि लोमड़ी बार बार गुफा से ऐसा क्यों कह रही है। अब तीसरी बार फिर लोमड़ी बोली, अरे मेरी प्यारी सखी गुफा, तुम मुझे अंदर आने को क्यों नहीं कहती हो, क्या बात है, आज तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो? जब तक तुम बुलाओगे नहीं मैं आऊंगी नहीं, ये तुम्हें पता है। अब शेर को लगा कि अगर अब ये गुफा, इसका मतलब ये गुफा बोलती है, तभी तो लोमड़ी बार बार कह रही है, और अगर अब मैंने नहीं कहा कि तुम अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है, तो लोमड़ी तो वापस चली जाएगी, क्योंकि बिना बुलाए तो वो आती नहीं है। अब वो सोचने का कहूँ नहीं कहूँ, लेकिन भूख से उसके पेट में ऐसे चूहे कूद रहे हैं, क्या करूँ उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो उसने आखिर ऐसा कर अपनी आवाज़ बदली और कहा, अरे सहेली लोमड़ी, अंदर आओ ना, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा स्वागत करती हूँ, जैसे तुम रोज आते हो वैसे ही अंदर आओ, अंदर कोई नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनते ही लोमड़ी तो समझ गई कि शेर अंदर ही बैठा है और वहाँ से भागी, उल्टे पैर भागी,
तेज भागी 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 दूर जाके कहीं छिप गई। और फिर उसने लंबी सांस ली, हाय आज मैं बच गई अपनी बुद्धि से। और अंदर बैठा शेर सोच रहा, अरे गुफा ने इतनी देर से बुलाया और अभी तक आया ही नहीं लोमड़ी, बहुत देर हो गई है। थोड़ा इंतजार करता रहा। आखिर उसकी भूख बहुत बढ़ गई और उसको सहन नहीं हुआ कि मैं कैसे अब क्या करूँ, लोमड़ी नहीं आती। उसकी समझ में आ गया कि लोमड़ी ने चालाकी से पता कर लिया कि मैं अंदर हूँ और वो भाग गई है, अब नहीं आने वाली, इसलिए वो मुझे खुद ही अपना शिकार ढूंढना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो गुफा से बाहर आ गया। लोमड़ी तो छिप कर देख रही थी थोड़ी दूर से, और जब शेर बाहर चला गया तो वो आराम से अंदर चली गई उसके बाद, और शेर को फिर खुद स्वयं का शिकार करना पड़ा। तो देखा बच्चों कि अगर हम अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल करते हैं, मुसीबत में धैर्य नहीं खोते हैं, तो हमारी समस्या खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो अपनी बुद्धि का सही समय पर सही इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जीवन यही है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव आएंगे और आपको उनका मुकाबला करना होगा, उन परेशानियों का, उन उतार चढ़ावों का। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बोलती गुफा, और क्या आपने कभी ऐसी और कहानी कोई सुनी है, या क्या आप कोई कहानी ऐसी लिख सकते हैं, कोई जो अलग सी हो, जिसमें जो नहीं होता वैसा हो जाता हो, संभव असंभव, असंभव को संभव वाली बात हो सकती हो, तो आप मुझे ये बताइएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। और ये बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी और मेरी पुरानी कहानी आपको कैसी लगी। मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।